हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी आरपीएससी में। इस वीडियो में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2018 में बायोलॉजी के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाता है। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है नारियल में। नारियल का जो पानी होता है ना, वो एक क्या है, एंडोस्पर्म है। उसमें नारियल में कौन सा एंडोस्पर्म पाया जाता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मैंगो है, ब्लूबेरी है, नारियल है, मैंगो, ब्लूबेरी, नारियल, इन सब में फ्रूट कैसा होता है? ट्रू फ्रूट, यानी कि वास्तविक फल। जबकि जो एप्पल होता है उसमें फ्रूट होता है फॉल्स फ्रूट, यानी कि आभासी फल। ट्रू फ्रूट का मतलब होता है कि अगर फ्रूट का निर्माण ओवेरी से हो तो उसको ट्रू फ्रूट कहते हैं, जबकि ना ओवेरी के अलावा किसी अन्य भाग से फ्रूट का निर्माण हो तो उसे फॉल्स फ्रूट कहते हैं। एप्पल में किससे होता है? थैलेमस से फ्रूट का निर्माण होता है। तो एप्पल में कौन सा फ्रूट है? फॉल्स फ्रूट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजियोस्पर्म का जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है ना, फीमेल गैमेटोफाइट को क्या भी कहा जाता है? एम्ब्रियो सैक भी कहा जाता है। और मेल गैमेटोफाइट होता है उसको क्या कहा जाता है? पोलन ग्रेन कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि एंजियोस्पर्म का जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसके बारे में कुछ चीज़ें दी हुई है, वो ट्रू है या फॉल्स है वो बताना है। ठीक है, पहला है कि 8 न्यूक्लियाई सराउंडेड बाय सेल वॉल। तो एंजियोस्पर्म के जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसमें 8 न्यूक्लियस सेल वॉल द्वारा सराउंड होते हैं। हाँ, ये बात सही है, तो ट्रू है। नेक्स्ट है कि एग एपरेटस माइक्रोपाइलर एंड के निकट स्थित होता है। तो एग एपरेटस माइक्रोपाइल एंड के निकट ही होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। एंटीपोडल सेल चैलेजा के निकट स्थित होता है। तो एंटीपोडल सेल चैलेजा एंड के निकट होता है, हाँ ये भी सही है। और लास्ट है कि जो टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक सेल 7 सेल का बना होता है, हाँ ये भी सही है। तो जो एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो सैक होता है ना, वो 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निश्चित क्षेत्र तक सीमित प्रजाति जो अन्यत्र कहीं भी नहीं पाई जाती उसे क्या कहते हैं? एंडेमिक स्पीसीज। ऐसी स्पीसीज जो एक स्पेसिफिक एरिया तक ही लिमिटेड होती है ना, उसको क्या कहते हैं? एंडेमिक स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंकेज का कंसेप्ट किसने दिया था? तो लिंकेज का कंसेप्ट दिया था बैटसन व पुन्नेट ने। किसने दिया था? बैटसन एंड पुन्नेट ने दिया था। लिंकेज का कंसेप्ट किसने दिया? बैटसन एंड पुन्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्योर रिसेसिव प्लांट स्मॉल टीटी का F1 हाइब्रिड के साथ क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? अपन को मालूम है कि जब है ना F1 हाइब्रिड का उसके रिसेसिव पेरेंट्स से क्रॉस कराते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेस्ट क्रॉस। जब F1 हाइब्रिड का उसके रिसेसिव पेरेंट्स से क्रॉस होता है तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ऑस्ट्रेलियन के जो मार्सुपियल है ना, वो किसका एग्जाम्पल है? वो है एडेप्टिव रेडिएशन, यानी कि अनुकूली विकिरण का। मतलब ये सभी इनका ओरिजिन तो एक स्थान से हुआ था, लेकिन ये सब अलग अलग जगह चले गए और उनके अलग अलग इन्वायरमेंट के कारण उनमें अलग अलग कैरेक्टर उत्पन्न हो गए। तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल किसके एग्जाम्पल है? एडेप्टिव रेडिएशन, यानी अनुकूली विकिरण के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है वो बताना है। ठीक है, फर्स्ट है कि मैमल्स की किडनी की आंतरिक सतह पर उपस्थित खांच ही हाइलम कहलाती है। तो मैमल्स होते हैं उसकी ये किडनी है, इस पर ये जो ये खांच प्रेजेंट होती है इसको ही क्या कहा जाता है? हाइलम कहा जाता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है कि बोमन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? मेलपिगियन बॉडी। तो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में इधर ये ऐसे क्या होता है? बोमन कैप्सूल, और उसके अंदर जो कैपिलरी का जाल बना होता है उसको क्या कहा जाता है? उससे कहा जाता है, कैपिलरी के जाल को क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस कहा जाता है। तो बोमन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? मेलपिगियन बॉडी। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि नेफ्रिडिया ओनली एनेलिडा में प्रेजेंट होता है, ये बात गलत है। नेफ्रिडिया ओनली एनेलिडा में नहीं प्रेजेंट होता है, और भी फाइलम होते हैं जिनमें नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इनको करेक्ट मैच करना है, यहाँ पे मैंने करेक्ट मैच करके लिखा हुआ है। तो जो पीसीटी होती है, यानी कि समीपस्थ कुंडित नलिका पीसीटी, वो क्या करती है? वो करती है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का क्या करती है? रीअब्जॉर्प्शन। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन करती है पीसीटी। हेनले का लूप क्या करता है? हेनले का लूप
उच्च प्रसारणता को बनाए रखता है। नेक्स्ट है कि DCT यानी दूरस्थ कुंडलित नलिका, ये इसका क्या काम होता है? ये सोडियम और वाटर का परिस्थिति के अनुसार रीअब्जॉर्प्शन कराती है। DCT क्या होती है? सोडियम और वाटर का परिस्थिति के अनुसार रीअब्जॉर्प्शन कराती है। ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट का कार्य क्या होता है कि यूरिन को शांत करना कार्य होता है। तो ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करा करके यूरिन को क्या कर देता है? शांत यानी कंसंट्रेटेड कर देता है कलेक्टिंग डक्ट। नेक्स्ट है कि है ना जो एंजाइमा रोग होता है, एंजाइमा रोग में क्या होता है? उसमें होता है इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई। ठीक है। एम्फाइसीमा रोग में क्या होता है? उसमें होता है एल्वियोलर डैमेज के कारण एम्फाइसीमा रोग होता है। ठीक है। अस्थमा रोग में क्या हो जाता है? सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन होता है। क्रिटिनिज्म रोग किसके कारण होता है? वो होता है थायराइड हार्मोन की कमी से। क्रिटिनिज्म रोग किसके कारण होता है? थायराइड हार्मोन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर के किस भाग में उपास्थि युक्त जोड़ यानी कि कार्टिलेजिनस जॉइंट पाए जाते हैं? तो कार्टिलेजिनस जॉइंट कहाँ पाए जाते हैं? हमारे दो कशेरुकाएँ होती है, मतलब वर्टिब्री, दो वर्टिब्री के बीच में कौन से जॉइंट पाए जाते हैं? वो कार्टिलेजिनस जॉइंट पाए जाते हैं, उपास्थि युक्त जोड़ पाए जाते हैं दो वर्टिब्री के बीच में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में ये ट्रू या फॉल्स है वो बताना है। ठीक है। मनुष्य में लिंग निर्धारण क्रोमोसोम द्वारा होता है। हाँ, ये बात सही है। X क्रोमोसोम है तो लड़की होगी और Y क्रोमोसोम आएगा तो लड़का होगा, तो ये बात सही है। नेक्स्ट है कि जो 22+XX तो फीमेल होता है और 22+XY ये मेल होता है। तो फीमेल में 22 जोड़े ऑटोसोम प्लस XX एक लिंग गुणसूत्र का होता है, जबकि मेल में 22 जोड़े ऑटोसोम के और एक जो लिंग गुणसूत्र होता है वो XY होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी सेल है जो कि एंटीबॉडी को सीक्रेट करती है? तो बीटा लिम्फोसाइट होती है, वो एंटीबॉडी को सीक्रेट करती है। एंटीबॉडी को सीक्रेट करने वाली सेल कौन सी है? बीटा लिम्फोसाइट। नेक्स्ट है कि किस रोग को टीकाकरण द्वारा नहीं रोक सकते? कौन सा रोग है जिसको टीकाकरण नहीं कर सकते, उसका वैक्सीनेशन नहीं कर सकते? तो पोलियो का टीका होता है। डिप्थीरिया का भी टीका है, निमोनिया का भी टीका है, लेकिन जो अमीबाइसिस है ना रोग, उसका कोई टीका नहीं है। तो इसको टीके के द्वारा यानी कि वैक्सीन के द्वारा नहीं रोका जा सकता अमीबाइसिस रोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रोग में RBC फटकर ब्लड में एक टॉक्सिक पदार्थ हीमोजॉइन सीक्रेट करती है? तो हीमोजॉइन जो पदार्थ होता है ना, वो कौन से रोग में ब्लड में सीक्रेट होता है? वो होता है मलेरिया रोग में। कौन से रोग में? मलेरिया रोग। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन्कोजेनिक वायरस कौन सा रोग करते हैं? तो ऑन्कोजेनिक वायरस होना वो रोग करते हैं कैंसर। कौन सा रोग करते हैं? कैंसर रोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैप्रोफाइट होते हैं। सैप्रोफाइट मतलब कि जो कि ऐसे जीव जो कि मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो सैप्रोफाइट क्या होते हैं? एक प्रकार के डीकम्पोजर यानी कि अपघटक होते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओशियन इकोसिस्टम में बायोमास का पिरामिड कैसा होता है? तो ओशियन इकोसिस्टम में जो बायोमास का पिरामिड होता है ना, वो हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है यानी इन्वर्टेड होता है। क्यों? क्योंकि जो फाइटोप्लैंक्टन उसका बायोमास बहुत कम होता है, उससे ज़्यादा बायोमास जूप्लैंक्टन का, फिर उसके बाद में स्मॉल फिश का और लार्ज फिश का बायोमास बहुत ज़्यादा होता है। तो ओशियन इकोसिस्टम में बायोमास के पिरामिड हमेशा कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस यानी कि इकोसिस्टम प्रोसेस के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? प्रोडक्टिविटी। इकोसिस्टम प्रोसेस के प्रोडक्ट को कहते हैं प्रोडक्टिविटी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सक्सेसफुल कंडीशन में लैक और पॉन्ड्स में पाई जाने वाली बहुत सारी जूप्लैंक्टन स्पीशीज सस्पेंडेड डेवलपमेंट की स्टेज में एंटर करती है, यह क्या कहलाता है? तो स्ट्रेसफुल कंडीशन में जूप्लैंक्टन होती है, वो सस्पेंडेड डेवलपमेंट दिखाती है, जिसको कि क्या कहा जाता है? डायापोज। क्या कहा जाता है? डायापोज कहा जाता है। डायापोज क्या होता है कि जो स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है उसमें जूप्लैंक्टन में सस्पेंडेड डेवलपमेंट होना ही क्या कहलाता है? डायापोज। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉपुलेशन है उसके गुण दिए हुए वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है वो बताने हैं। ठीक है। पहला है कि एक पॉपुलेशन के सदस्य दूसरी पॉपुलेशन के सदस्यों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ये सही है। एक पॉपुलेशन के मेंबर है दूसरी पॉपुलेशन के मेंबर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, सही है।
दूसरा है कि एट एनी टाइम पॉपुलेशन के डिफरेंट एज के इंडिविजुअल रहते हैं। हाँ, किसी भी पॉपुलेशन में अलग अलग एज के प्राणी रहते हैं, कोई छोटी एज है, किसकी एज ज़्यादा है। ओके, ये भी सही है। ओके, नेक्स्ट है कि पॉपुलेशन का अपना सेक्स रेशो होता है। हाँ, ये बात भी सही है। पॉपुलेशन है उसमें का अपना लिंग अनुपात होता है, कितने मेल है कितने फीमेल है, ये होता है। ओके, नेक्स्ट है कि पॉपुलेशन की अपनी बर्थ रेट और डेथ रेट होती है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोल्ड क्लाइमेट में रहने वाले जो मैमल्स होते हैं ना, उसके ईयर और लिम्ब छोटे होते हैं ताकि वह हीट का लॉस मिनिमम हो। यह किसका नियम है? यह नियम है एलन का नियम। किसका नियम है? एलन का नियम। एलन का नियम यह है कि जो मैमल्स वगैरह कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं उनके ईयर और लिम्ब वगैरह ये छोटे होते हैं ताकि उनसे हीट का लॉस मिनिमम से मिनिमम हो सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा को रेगुलेट करते हैं। तो वातावरण में CO2 की मात्रा को कौन रेगुलेट करते हैं? वो करते हैं प्लांट्स वातावरण में CO2 की मात्रा को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट है कि ट्रू या फॉल्स बताना है। ठीक है, तो पहला है कि चट्टानें फॉस्फोरस का प्राकृतिक भंडार है। हाँ, चट्टानें होते फॉस्फोरस का क्या है? भंडार है एक प्रकार का। सेकंड है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन में विभिन्न जातियों की स्पीसीज डाइवर्सिटी चेंज होती रहती है। तो सक्सेशन होता है उसमें अलग अलग जातियों की स्पीसीज डाइवर्सिटी चेंज होती रहती है। पहले कोई स्पीसीज ज़्यादा मिलती है, बाद में कोई ज़्यादा मिलती है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि एक ऑर्गेनिज्म का ट्रॉफिक लेवल चेंज हो सकता है। हाँ, ये बात भी सही है। जैसे कि जो ओमनीवेरस होते हैं यानी कि सर्वाहारी, वो अगर प्लांट्स को खाते हैं तो वो हो गए प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, और अगर वो एनिमल को खा रहे हैं तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। तो उनका ट्रॉफिक लेवल चेंज हो रहा है ना, तो एक ऑर्गेनिज्म का ट्रॉफिक लेवल चेंज हो सकता है। ये बात भी सही है। नेक्स्ट है कि पायोनियर स्पीसीज वो होती है जो कि बेयर एरिया पर इन्वेड करती है। हाँ, ये भी सही है कि जो पायोनियर स्पीसीज कौन होती है? जो कि एकदम खाली एरिया होती है, उस पर इन्वेड करने वाली स्पीसीज पायोनियर स्पीसीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादपों द्वारा किसी टाइम पीरियड में पर यूनिट एरिया में उत्पादित बायोमास क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या कहलाता है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट है इसमें कि बताना है ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो पहला है कि पेरीपेटस में जॉइंटेड लेग प्रेजेंट होते हैं। तो पेरीपेटस होता है ना, उसमें जॉइंटेड लेग नहीं होते, ये इनकरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है कि मोलस्का में सिलोम रिड्यूस होती है। नहीं, मोलस्का में वेल डेवलप्ड सिलोम पाई जाती है, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कोरल में पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है। कोरल यानी कि प्रवाल में पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है। कोरल मेनली क्या होते हैं? जो सिलेंटेड होते हैं ना, उनको ही कोरल कहा जाता है। तो उनमें दो रूप पाए जाते हैं, एक तो पॉलिप और दूसरा मेडूसा। तो जो कोरल है उसमें पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है, एक स्टेटमेंट सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिलोमेट जीवों की देह गुहा भरी होती है। तो एसिलोमेट जीव होती है ना, उनकी देह गुहा किससे भरी होती है? वो भरी होती है मीजोडर्मल उत्तक से। किससे? मीजोडर्मल उत्तक से भरी होती है। नेक्स्ट है कि किस फाइला को उसकी स्कल में उपस्थित कैविटी के आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो ऐसा कौन सा फाइला है जिसको उसकी स्कल में कैविटी के आधार पर वर्गीकृत किया है? वो है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स को स्कल में उपस्थित कैविटी के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैमलिया के लिए सही कथन है। ठीक है, ट्रू या फॉल्स बताना है। पहला है कि ऑल मैमल्स आर विविपेरस। नहीं, ये बात गलत है कि सभी मैमल्स विविपेरस नहीं होते हैं। तो जो प्लेटिपस वगैरह होते हैं वो अंडे भी देते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि डक बिल्ड प्लेटिपस मार्सुपियल्स होते हैं। नहीं, ये बात भी गलत है, डक बिल्ड प्लेटिपस मार्सुपियल्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कि सभी एक्वेटिक मैमल्स ओशियन में नहीं रहते, कुछ मीठे पानी में भी रहते हैं। हाँ, ये सही है बात कि सभी जो एक्वेटिक मैमल्स है वो ओशियन में नहीं रहते, कुछ मीठे पानी में रहते हैं, जैसे कि डॉल्फिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी यूथेरियन में एक्सटर्नल ईयर यानी कि ईयर पिन्ना प्रेजेंट होता है। तो सभी यूथेरियन होते हैं उनमें एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है, ये बात सही है बिल्कुल। नेक्स्ट कि एनिमल है उनमें ना बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का पाया जाता है? जो स्पंज होते हैं उनमें सेलुलर लेवल, वो सेल के बने होते हैं।
सिलेंट्रेट होते हैं उनमें किस लेवल का, टिश्यू लेवल का पाया जाता है, ठीक है। एनालिडा में अंग तंत्र लेवल का, मतलब ऑर्गन सिस्टम लेवल का, जब ऑरिकाइनोडर्मेटा में भी ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेननकुलेसी फैमिली के फ्लावर के कैरेक्टर्स है, कौन कौन से है। तो रेननकुलेसी फैमिली में फ्लावर कैसा होता है, पेंटामेरस, ये बात सही है। स्टेमन अनंत होते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं, और स्वतंत्र या संलग्न, अलग भी हो सकता है या आपस में जुड़े हुए भी हो सकते हैं। स्पुटनशील व एक्सट्रोज होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। रेननकुलेसी के स्टेमन स्वतंत्र और स्पुटनशील एक्सट्रोज इस प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है कि गाइनोसियम में बहुत सारे फ्री कार्पल प्रेजेंट होते हैं, ओवेरी सुपीरियर एवं वन सेल्ड होती है। तो रेननकुलस की ओवेरी सुपीरियर और वन सेल्ड होती है, ये भी सही है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेकोइड सेल किस में पाए जाते हैं। तो प्लेकोइड सेल पाए जाते हैं इनमें से इलास्मोब्रांक फिश में, किस में, इलास्मोब्रांक फिश में प्लेकोइड सेल पाए जाते हैं, इलास्मोब्रांक फिश में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एपियसी फैमिली है ना, उसके बारे में अपन को सही कथन बताने हैं, ठीक है। तो एपियसी फैमिली का दूसरा नाम अम्बेलिफेरी फैमिली भी है, हाँ ये सही है। पत्तियों, एपियसी फैमिली होते हैं ना, उनके प्लांट की पत्तियों में वाष्पशील तेल यानी कि वॉलेटाइल तेल की ग्लैंड पाई जाती है, हाँ ये भी बात सही है। जैसे कि धनिया, पुदीना वगैरह इन सब में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पुष्पक्रम कंपाउंड अम्बेल प्रकार का पाया जाता है। अम्बेलिफेरी फैमिली में पुष्पक्रम कंपाउंड अम्बेल प्रकार का, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि इसके एग्जाम्पल है धनिया, जीरा, सौंफ, हींग, गाजर, ये सब कौन सी एपियसी फैमिली के एग्जाम्पल है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्टेरेसी फैमिली के बारे में सही कथन है। अब कौन सी फैमिली के बारे में पूछा है, एस्टेरेसी फैमिली। तो पहला है कि फ्लावर पेंटामेरस होता है, ये बात सही है। फ्लावर एपिगाइनस होता है, ये बात भी सही है। और एस्टिवेशन किस प्रकार का होता है, वेलवेट प्रकार का, कौन से, वेलवेट, ये बात भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पोएसी फैमिली है ना, पोएसी फैमिली के लिए कौन कौन से कथन सत्य है वो बताने हैं, ठीक है। तो पहला है कि इसका मेल फ्लावर का ये फ्लावर फार्मूला दिया हुआ है, ये होता है, ठीक है। तो जो पोएसी फैमिली होता है ना, उसका मुख्य कैरेक्टर क्या होता है कि उसमें लोडिक्यूल्स पाया जाता है, क्या पाया जाता है, लोडिक्यूल्स। अगर कहीं भी ऐसे लोडिक्यूल्स लिखा हो ना, तो उसका मतलब है कि वो कौन सी फैमिली का है, पोएसी फैमिली का, ठीक है। तो ये कथन सत्य है। दूसरा है कि पेरियंथ दो लोडिक्यूल द्वारा दर्शाया जा सकता है, हाँ ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि फ्लावर जाइगोमॉर्फिक एंड हाइपोगाइनस होता है, तो फ्लावर जाइगोमॉर्फिक और हाइपोगाइनस होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पैरासाइट के इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं। कौन सा ऐसे पैरासाइट है जिनके होस्ट इंटरमीडिएट होस्ट भी प्रेजेंट होते हैं, वो कौन से पैरासाइट है, वो है प्लाज्मोडियम, टैपवर्म, लीवर फ्लूक, इन सब के ना इंटरमीडिएट होस्ट पाए जाते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम का मेन होस्ट तो कौन है, ह्यूमन है, लेकिन उसका इंटरमीडिएट होस्ट कौन है, मादा एनाफिलीज है। टैपवर्म, लीवर फ्लूक वगैरह, इनके मेन होस्ट ह्यूमन है, लेकिन जो इनका इंटरमीडिएट होस्ट है वो कौन है, पिग है। ओके, लेकिन जो राउंड वर्म होता है ना, उसका इंटरमीडिएट होस्ट नहीं पाए जाते, ठीक है। प्लाज्मोडियम, टैपवर्म, लीवर फ्लूक वगैरह, इनके सबके इंटरमीडिएट होस्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से मोलस्का को मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में खाया जा सकता है। तो कौन से मोलस्का को खाते हैं। तो ऑयस्टर को खाते हैं, कटल फिश, मसल्स, इन सभी मोलस्का को मनुष्य भोजन के रूप में खाता है। लेकिन जो टेरिडो एक प्रकार का मोलस्का है, इसको मनुष्य नहीं खाता है। इसका दूसरा नाम सिपवर्म भी है, मतलब ये जो सिप वगैरह होता है उसमें क्या कर देता है, छेद कर देता है, इसलिए इसको सिपवर्म भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है कि जो कुछ फसलें हैं उनके वैज्ञानिक नाम है, उनको मैच करना था, यहाँ पे मैच करके लिखे हुए हैं। तो गेहूँ का वैज्ञानिक नाम क्या है, गेहूँ का है ट्रिटिकम वल्गैरी, क्या है, ट्रिटिकम वल्गैरी। अश्वगंधा का है विथानिया सोमनिफेरा। मूंगफली का है अरेकिस हाइपोजिया। चावल का है ओराइजा सेटाइवा। तो गेहूँ का है ट्रिटिकम वल्गैरी, अश्वगंधा का है विथानिया सोमनिफेरा, मूंगफली का है अरेकिस हाइपोजिया, चावल का है ओराइजा सेटाइवा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लांट दिए हुए और उनके वो भाग जो कि यूज़ में आते हैं,
उनको मैच करना है, ठीक है। जैसे कि चाय, चाय का कौन सा भाग यूज आता है, चाय की आती है पत्तियाँ, चाय की क्या काम आती है, पत्तियाँ। कॉटन, कॉटन होता है ना, कॉटन, कॉटन के जो सीड कोट, कॉटन के जो सीड कोट पर जो हेयर होते हैं ना, उनसे यही रुई प्राप्त होती है, ठीक है। तो कॉटन का काम में आने वाला भाग कौन सा है, सीड कोट हेयर, ठीक है। गूगल, गूगल किससे प्राप्त होता है, गूगल रेजिन, गूगल का काम में आने वाला भाग है रेजिन, ठीक है। कॉफ़ी, कॉफ़ी का कौन सा भाग काम में आता है, वो होता है सीड, कॉफ़ी के जो सीड होते हैं ना, उनसे ही कॉफ़ी बनती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथी पाँव यानी कि फाइलेरियसिस रोग किससे होता है। तो हाथी पाँव या फाइलेरियसिस रोग होता है वुचेरेरिया ब्रैंकाप्टाई, किससे होता है, वुचेरेरिया ब्रैंकाप्टाई, जो कि एक निमेटोड है, उससे होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।